हेलो साथियों, वेलकम टू सिलेक्शन वाला। आज के शानदार सेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप लोगों को सुनने को मिल रही है कि आरआरबी एनटीपीसी का जो सीट है वो इंक्रीज हो चुका है। तो आइए इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग जानेंगे। ये न्यूज कहां से आया है और इसमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में कंप्लीट आपको यहां पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहां पे देख रहे होंगे कि न्यूज के माध्यम से यहां पे एक न्यूज दिखाई दे रहा है कि आपको मतलब कि एक साल के अंदर में लगभग 61,000 पदों पे भर्ती कराई जाएगी। रेलवे में हर साल लगभग 61,000 पदों पे टोटल वैकेंसी आएगी, अलग अलग कैटेगरी में करके। जैसे कि यहां पे आपको बताया गया है कि पहले आपकी जो सीट थी 18,799 सीट, मतलब पहले ये वैकेंसी कितनी थी 5,696 करके थी एएलपी में, लेकिन उसकी सीट बढ़ा के कितनी कर दी गई कुछ दिन पहले 18,799 कर दी गई। जो आप सबने इसको देखा था कि रेल दुर्घटना की वजह से ये सीट जो है 5,000 से बढ़ के 18,000 के आसपास हो गई थी। उसी तरह से अब जो है एनटीपीसी का सीट भी इंक्रीज किया गया है। एनटीपीसी का 2 लेवल होना है। जैसे कि मैं आपको यहां पे बता दूं कि एनटीपीसी का 2 लेवल होना है। एक लेवल है 456, ये है ग्रेजुएट लेवल। जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो 456 में अपना फॉर्म डालेंगे। और एक लेवल है आपका 2 और 3, जो बच्चे +2 किए हुए हैं वो इस फॉर्म को भरेंगे। इसमें जो इन दोनों को मिला करके 4, 5, 6 और 2, 3 इन दोनों लेवल को मिला करके टोटल जो आपका सीट था वो पहले 10,000 के आसपास था, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि केवल 4, 5, 6 में ही आपका सीट जो है बढ़ करके 16,154 तक जा चुका है। और 2 और 3 में आपका सीट 3445 हो गया है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 16 और 3 19, यानी 19,599 कंप्लीट सीट आपका हो चुका है। यानी पहले ये दोनों मिला करके, दोनों लेवल मिला के, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट मिला के टोटल वैकेंसी आपकी 10,000 थी, अब ये लगभग 2 गुना हो गई है। ये न्यूज के माध्यम से निकल के आ रहा है, लेकिन ये जो है उम्मीद है कि ये सीटें और बढ़ेंगी। इसको उम्मीदन कम से कम 30,000 तक जाना चाहिए। 30,000 तक इसकी टोटल सीट जानी चाहिए, तब जाके ये एक बहुत बड़ी और ज्यादा वैकेंसी बनेगी। क्योंकि रेलवे में जितनी सीट खाली है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 30,000 के आसपास आपकी टोटल वैकेंसी हो सकती है। लेकिन अभी जो न्यूज निकल के आ रहा है वो लगभग 19,599 के आसपास एनटीपीसी में आपकी टोटल सीट होनी है। लेवल आपके अलग अलग हैं। आपको पता है कि जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो 4, 5, 6 लेवल में अपना फॉर्म डालेंगे, और जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट हैं, जो 12th पास किए हुए हैं, वो 2 और 3 में अपना फॉर्म डालेंगे। सभी लेवल्स में, ये जितने भी लेवल्स हैं, इन सभी लेवल्स में 2 पेपर आपके होंगे। एक CBT 1 होगा, CBT 2 होगा। CBT 1 सबका कॉमन रहेगा, यानी यहां पे जो बच्चे फॉर्म भरेंगे और यहां पे जो भरेंगे उन सबका एक पेपर सबका कंबाइंड होगा, CBT 1। CBT 2 जो है सबका अलग अलग होगा। ये 2 का अलग होगा, 3 का अलग होगा, 4 का अलग होगा, 5 का, यानी ये जो CBT 2 होना है वो आपका अलग अलग होना है। CBT 1 सबका सेम होना है। इस पे भी मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगा। बट अभी जो आपका इंफॉर्मेशन है कि आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी में आप और तेजी से जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को और 5 गुना ज्यादा बेहतर कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी होने वाली है और इसमें एक सीट लेना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर अभी आपको 20,000 टोटल लगभग सीट है, ये जब 30,000 हो जाएगा तो और भी ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा उसमें अपना सीट लेने का। तो बहुत ही बढ़िया मौका है जहां पे आप अपना एक सीट ले सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी की बहुत ही शानदार तैयारी हम लोग सुबह के 7 बजे से अपनी क्लास शुरू करते हैं और 12 बजे तक हम लोग कराते हैं, जहां पे आपके जीके, जीएस, रीजनिंग, उसके बाद आपके मैथ, इन तीनों सब्जेक्ट की क्लास कराई जाती है। तो आप सभी बच्चे सुबह के 7 बजे से लेकर के आप जो है दोपहर के 2 बजे तक कंप्लीट हमारे साथ जुड़ करके अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। टाइमिंग मैं एक बार आपको बता दूं कि हम लोग की क्लास की जो टाइमिंग है सुबह के 7 बजे आपके जीके जीएस की क्लास होती है। जीके जीएस की क्लास होती है, फिर उसके बाद आपका क्लास ये लगभग 1.5 घंटे तक चलता है। 8:30 पे आपकी रीजनिंग की क्लास शुरू होती है। फिर उसके बाद 10 बजे आपका एक और क्लास आता है जीके जीएस का, जहां पे स्टैटिक्स वाला पार्ट पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद मैं आपको 11:30 में एक क्लास लेकर के आता हूं, जहां पे आपको मैथ पढ़ाया जाता है।
ये पूरा टाइम टेबल है, अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो एनटीपीसी रेलवे की बहुत ही शानदार हमारे टीम के साथ में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये टाइम टेबल नोट कीजिएगा, आप देखेंगे क्लासेज हुई हैं वहां पे किस तरह का कंटेंट दिया जा रहा है, टू द पॉइंट सिलेक्शन लेने वाला कंटेंट आपको यहां पे दिया जा रहा है। तो चलिए बच्चे आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।